हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है? 8 स्टूडेंट्स, ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो देखो, जब भी ये सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन आए ना, सर्कुलर टेबल, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो आप अगर ध्यान देते होगे क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है, तो अगर आप ऐसे बैठाने लगते हो सर्कल बना कर, ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन आता है वो हमारे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट ऐसे करने में आता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप सर्कुलर ऐसा ना बनाएं और ये ना यूज़ करें। मैं बोलूँगा कि एक फ्रेंडशिप बैंड नहीं होता है, वैसे ही आप सीधा स्ट्रेट लाइन में सबको बैठा दें, ठीक है। तो ये कैसे करना है? तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले सर्कुलर अरेंजमेंट पे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में क्या बताया है कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और पर्सन अगर अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो सारे पर्सन्स को स्ट्रेट लाइन में इस जगह बैठा देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अभी कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, तो आपका लेफ़्ट राइट, ठीक है, यहाँ बैठे पर्सन के लेफ़्ट राइट से मैच कर जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन पे बैठा देना, ठीक है। तो देखो, और अगर ये तो हो गया इनसाइड देख रहे हैं, अगर आउटसाइड देखें तो देखो, अगर आउटसाइड अगर देख रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे एरो बनाते हो सर्कुलर, अगर ट्रैक से सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ जो इस पर्सन का जो लेफ़्ट राइट होगा वो आपके लेफ़्ट राइट में से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना कि जो पर्सन्स दिए हुए हैं, जो जब वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको आउटसाइड कर देना और यहाँ लगभग बैठा देना स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? क्योंकि इनका जो लेफ़्ट राइट होगा ना, इमेजिन करके देखो कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर, और वो लोग बाहर की ओर देख रहे हैं और टेबल के बाहर हैं, तो उनका लेफ़्ट राइट जो होगा ना, वो आपके लेफ़्ट राइट से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन पे ही यहाँ बैठा देना। आउटसाइड में, आउटसाइड देख रहे हैं तो यहाँ बैठा देना, अगर इनसाइड देख रहे हैं तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में बैठा देना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने वही बताया है, अगर देखना होगा तो आप देख लो, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो यहाँ। बी एंड टी सिट neither adjacent to C nor opposite to C, ठीक है। तो देखो एडजेसेंट का मतलब जस्ट इसके साइड में, और अपोजिट का मतलब देखो यहाँ कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, 8। तो देखो 8 को आप अगर सर्कुलर में बैठाते तो कैसे बैठा सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ है, फेस टू फेस, ठीक है। तो मान लो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, देखो गिन के देख लो, 1 2 3 4। तो आप क्या समझे कि जो फोर्थ प्लेस में बैठेगा ना, वही अपोजिट है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। जब 8 स्टूडेंट है तब का बात हो रहा है, ठीक है। तो अपोजिट मीन्स फोर्थ प्लेस, ओके। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखो आगे, आगे क्या कहता है, ये तो हमने बेसिक जान लिया, ओके। तो अब हम, यहाँ बात हो रहा है सी का, ठीक है। बी और डी कोई भी सी के बगल में नहीं बैठते हैं, तो चलो भाई सी को ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने कि सी को ले लिया,
सी को ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक पर्सन हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है। इसके बगल में बी और डी बैठ ही नहीं सकते, तो चलो इसके बगल में हमने ले लिया। तो यहाँ क्या है, बी और डी, यहाँ भी बी और डी नहीं आ सकते, तो हमने क्रॉस लगा दिया। ओके, क्लियर। नोर अपोजिट टू सी, न मतलब बगल में तो बैठ ही नहीं सकते, उसके बावजूद भी अपोजिट में भी नहीं बैठ सकते। तो यहाँ देखो, अपोजिट का मतलब क्या है हमारा, अपोजिट मीन्स फोर्थ प्लेस, ठीक है। तो किसके अपोजिट, सी के अपोजिट। तो सी से फोर्थ प्लेस गिनो, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला तो फर्स्ट प्लेस है, ठीक है। अब फोर्थ कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ बी और डी, ठीक है, यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब तक हमने टोटल कितने पर्सन के लिए बना लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे टोटल है 8। तो 2 आप इधर ऐड कर दो या फिर आप इधर ऐड कर देते, कहीं भी ऐड कर देते तो चलता, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ध्यान रखना है कि आप ये सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट, कहाँ तक का, जहाँ तक हमने पढ़ा है। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, ए सीट्स बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। तो इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, देखो, ई ए डी एक हो सकता है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, पहले डी आ सकता है, ठीक है, और बाद में ई आ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो आगे, आगे क्या कहता है, एफ सीट्स बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगा भाई, है कि नहीं। पहले बी आ सकता है, बीच में एफ बैठेगा, फिर एच, या तो पहले एच आ सकता है, बीच में एफ बैठेगा और बाद में बी आएगा, ठीक है। तो इतना हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया अभी तक। तो अब चलो अब बैठाते हैं, ठीक है। तो हमने, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखो ये हमने ले लिया जो ओरिजिनल है, ओके। तो यहाँ जो हमारे 4 हमारे पॉसिबिलिटीज़ मिले, 1 2 3 4, ठीक है। इनको बैठाना स्टार्ट करो। तो ई ए डी को बैठाते हैं। ई ए डी मीन्स हमें लगातार 3 खाली स्थान देखना है, कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ है ई ए डी, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, ई ए डी, ई ए डी, यहाँ डी आ जाएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो एक छोड़कर आगे, मीन्स यहाँ से ई ए डी यहाँ बैठ जाएगा एक, ठीक है। और दूसरा कोई बैठ सकता है क्या, यस। और कहाँ ई ए डी बैठ सकता है, ई ए डी यहाँ, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है क्या, कि बी और डी क्लैश न कर जाए, ठीक है। तो चलो बैठा देते हैं भाई, पहला पॉसिबिलिटी में ये वाला, ठीक है। तो यहाँ ई ए डी बैठा दो, ई ए डी, ठीक है। और ये हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी था, ठीक है। तो चलो उसको भी अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सेकंड वाला है, और यहाँ भी ई ए डी कहाँ बैठ रहा है, देखो ई ए डी बैठ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना ब्लैक वाला, ई ए डी, ठीक है। अब ग्रीन वाला को देखो, तो इसको ले लो कि वह तीसरा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमने ले लिया ये तीसरा पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जहाँ ई ए डी बैठ रहा है उसको बैठा दो। तो ई यहाँ ए डी, ठीक है। यहाँ हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ लिए हैं, और भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने अभी केवल ई ए डी को लिया है, अभी डी ए ई तो बचा ही हुआ है, और बी एफ एच भी बचा हुआ है, एच एफ बी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ई ए डी का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये उठा के देखते हैं, ठीक है, बी एफ जी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, ओके।
आप किसी को भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो BFG मीन्स लगातार 3 जगह खाली होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो देखो लगातार 3 जगह यहाँ खाली है, यहाँ बैठ सकता है क्या BFH, बैठ सकता है क्या। नीचे ध्यान दो, यहाँ B नहीं आ सकता, तो ये नहीं बैठ सकता, ठीक है। HFB बैठ सकता है क्या, HFB बैठ सकता है क्या, यहाँ देखो HFB बैठ सकता है क्या। कोई क्लैश हो रहा है, नहीं, ठीक है। जब नहीं हो रहा है तो बैठा दो ना भाई, है कि नहीं, काहे डर रहे हो। HFB, ठीक है। तो लगभग इतना हमारा हो गया, ठीक है। और भी कर सकते हो, मगर ट्राई करना कि यहाँ से एलिमिनेट हो जाए आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। डेफिनेटली करेक्ट मीन्स कि वो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में भी करेक्ट होना ही चाहिए, अगर डेफिनेट करेक्ट है तो, ठीक है। अगर इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में भी अगर वो गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो B सीट्स बिटवीन A एंड G, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A के बगल में B आना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो यहाँ A के बगल में G मतलब B आया है क्या, नहीं आया है, तो ये फिर बीच में कैसे आ जाएगा। तो ये A तो एलिमिनेट हो गया, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है अपना क्या, C सीट्स अपोजिट टू G, ठीक है। मीन्स C के अगर 4th प्लेस पे जाओगे, C को कंसिडर करो और 4th प्लेस पे जाओगे तो G मिलना चाहिए, G के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो C को यहाँ देख लो भाई, और इसके आगे 4 में चले जाओ, क्योंकि 4th प्लेस मीन्स अपोजिट है, ठीक है। तो चौथे पे चले जाओ, 1 2 3 4, यहाँ कौन बैठा मिला है भाई, देखो H, C के अपोजिट H है, मगर ये क्या बोल रहा है, C के अपोजिट G ही होना चाहिए, वो डेफिनेटली होना चाहिए। डेफिनेटली तो नहीं होगा, क्योंकि C के अपोजिट इस केस में H आ गया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब C चेक करो, E सीट्स अपोजिट टू F, ठीक है। देखो यहाँ ले लो, E सीट्स अपोजिट टू F, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, इस केस में ठीक है, ओके। अब अगले केस में देखो, ठीक है। अगले केस में देखो, अगले केस में क्या हो सकता है, अगले केस के E को देख लो। मान लो हमने इस E को उठा लिया, ठीक है। तो इसके चौथे स्थान पे F आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ गिन लो, 1 2, सर्कुलर में है इसलिए हम इधर गिनेंगे, ये तीसरा गिनेंगे और ये चौथा गिनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, ये सर्कुलर में है इसीलिए ऐसे सर्कल में ही गिनती होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पाते हैं हम कि E का अगर हम लेते हैं तो इसके 4th प्लेस मीन्स 1 2 3 4th प्लेस पे तो C आ जा रहा है, मगर यहाँ डेफिनेटली F आना चाहिए। तो डेफिनेटली तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटीज़ में E के अपोजिट C आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली करेक्ट नहीं है वो, भले ही एक पॉसिबिलिटी में सही हो गया मगर दूसरे पॉसिबिलिटी में गलत हो गया, मीन्स डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट भी है। तो 3 कट गए तो हमारा एक ऑप्शन बचा, मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ओके।